हेलो फ्रेंड्स, अनबोर्डिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। फिर से हम लोग नंबर सिस्टम बेटा हम लोग देख रहे थे और नंबर सिस्टम के कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। 30 क्वेश्चंस हम लोग ने जो लास्ट ईयर के आ रखे हैं वो तो हम लोग ने देख लिए। अब उसके आगे का कहानी हम लोग देखते हैं। बेसिकली तो 30 क्वेश्चन जो अगर हम लोग ने डिस्कस किए हैं, अगर आप उसको अच्छे से कर लोगे एक बार, ठीक है, बार बार रिपीट कर लोगे तो वैसे ही क्वेश्चन आने हैं, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। वो मैंने एक रिपीटेटिव पैटर्न देखा कि कई तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वो आप भी महसूस करोगे और आप भी जो है अगर इतने क्वेश्चन रिपीट कर लोगे ना, अच्छे से कर लोगे, समझ लोगे जो मैं समझा चुका हूँ, तो वो आपका काम हो जाने वाला है। लेकिन उसके बाद भी आप ये सेशन देख रहे हो ना, तो आप इसको देख लो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस ही मैथ का मेन कॉन्सेप्ट है, मेन खेल है। प्रैक्टिस ही मैथ को समझने के लिए प्रैक्टिस ही मेन चीज होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फायदा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम में आसान रहता है बेटा, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। बहुत इत्मीनान से सवाल को पढ़ना है, बहुत इत्मीनान से, ठीक है। सवाल पढ़ने में कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, सवाल सॉल्व करने में कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है कि आप पढ़ोगे और आपने एक डिजिट इधर से उधर कर दिया, आपने पूरी मेहनत लगाई, पहली बात तो आपको आंसर नहीं मिलेगा कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम जो वेस्ट हुआ वो अलग, फ्रस्ट्रेशन अलग हुआ, ठीक है। उसके बाद जो आपका इधर का मामला खराब हुआ ना, उससे जो आगे वाले जो क्वेश्चन है ना, वो निश्चित खराब होते जाएंगे, आता हुआ खराब हो जाएगा, ठीक है। बहुत पेशेंस के साथ में मैथ के सेक्शन को बिल्कुल ठंडे दिमाग से करना है। अगर आप एग्जाम में जा रहे हो ना, तो कोशिश ये करो, जैसे जनरली लोग इस चीज़ को नहीं डिस्कस करते, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैथ को जनरली आप आखिर समय के लिए रखो, मैथ को आप शुरुआत में मत करो। आप पहले क्या करो, आप इंग्लिश वाले सेक्शन को एड्रेस कर लीजिए, आप शुरुआत की बाकी सारी चीज़ें कर लीजिए, इसमें दिमाग जो है खाली रहेगा आपका। उसके बाद आपने निपटा दिया ना, अब आप घड़ी आप देखो, आपके पास रहेगा कि हाँ इतना समय बचा है, इतना क्वेश्चन हमको करना है, ठंडे दिमाग से डिवाइड कर लीजिए सवाल को, तब कीजिएगा। मैथ को लास्ट में कीजिए, डेट विल बी बेनिफिशियल। क्यों, उसके पीछे एक और रीजन है। आप मान लीजिए कि मैथ का सवाल आप सबसे जाते ही सोचो, आपकी मैथ माइंड फ्रेश रहेगा, मैं मैथ कर लेता हूँ, ठीक है। उसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि आपको लगेगा कि सवाल मेरे को आता है, कैलकुलेशन बहुत लंबा है, ठीक है, तो आप उसमें कैलकुलेशन में टाइम देते चले गए। सवाल का नंबर तो फिक्स्ड है, मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर जितना भी है, ठीक है, और वही इंग्लिश का सवाल है, वो हो सकता है कि आपने बस एक बार पढ़ा होता और 1 मिनट के अंदर आपका हल हो गया होता। वही मतलब टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैथ को आप लास्ट में करोगे, दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। आइए, ज्ञानबाजी बहुत हो गई, सवाल देखते हैं। व्हेन, जब क्या है, 3488 को डिवाइड करते हैं 12 से और 2478 को डिवाइड करते हैं 11 से, तो जो उनके डिफरेंस का क्या है, रिमाइंडर का डिफरेंस होगा, वो कितना होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें हवा में तो कुछ नहीं कर सकते, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा बेटा, इसमें और कोई तरीका है नहीं। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। क्या 3488 डिवाइडेड बाई 12, 3488 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 12 दूना 24 जाएगा, 108, 9 जाएगा। मैंने बेटा पहले बोल रखा है कि आप एक बार कम से कम टेबल याद कर डालो। टेबल याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप 108 है, आप सोचते रहोगे कि किससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। टेबल एटलीस्ट 90 तक याद आपको होना ही होना चाहिए, ठीक है। 9 जाएगा, 108 पूरा कट जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर आया 8, ये है R1 आपका। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा है 2478 डिवाइडेड बाई 11, 2478 डिवाइडेड बाई 11 कर लेते हैं, ठीक है। 2 से जाएगा 22, 2 7, फिर 2 से जाएगा 22, 5 8, 5 से जाएगा 55, 3 आया। आंसर क्या पूछा है, आंसर ये R1 और ये है R2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि R1 माइनस R2 कितना होगा, तो R1 कितना है, 8 है, और R2 कितना है, 3 है। आंसर आया आपका 5, आंसर आपका 5 आ गया। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 1 मिनट भी नहीं लगा हम लोग को बेटा ये सवाल सॉल्व करने में। लेकिन क्या है कि बहुत पेशेंस के साथ में काम करना है। जैसे आप रफ वर्क भी करो ना, रफ वर्क भी आप फेयर मान के करो, ठीक है। रफ नहीं होता है, मैथ का रफ जो है फेयर के बराबर होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। क्या सवाल है, 1/4 ऑफ ए पिज्जा वॉज ईटन बाई रीनू। रीनू ने 1/4 पिज्जा खा लिया, ठीक है। करते जाते हैं साथ में लेके, कि जो बोलता जा रहा है वो साथ में हम लोग एड्रेस करते जाते हैं। रीनू जो है पिज्जा खरीद के लाई है और उसने क्या किया है, 1/4 पिज्जा खा लिया है, ठीक है। तो लेफ्ट, रीनू ने 1/4 खा लिया, तो लेफ्ट कितना हुआ, बचा कितना है,
एक में से 1/4 घटा दीजिए तो कितना बचा, 3/4 लेफ्ट है, इतना पिज्जा बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 12 लोगों में, 12 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो व्हाट पार्ट ऑफ द पिज्जा डिड ईच चिल्ड्रन गेट, यानी कि अगर हमारे पास 3/4 पिज्जा बचा हुआ है, टोटल कितना था, टोटल कितना था 1 था, रेनू ने खा लिया कितना, 1/4 खा लिया, 1/4, तो एक में से 1/4 चला गया, 3/4 बचा। ठीक है, अब इसको 12 लोग में विभाजित करना है अलग अलग, तो यानी कि हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि ईच चाइल्ड गेट 3/4 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 3/4 डिवाइड का है बेटा तो 12 नीचे जाएगा, 1/12 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 का 3, 3 चौको 12, यानी कि 1/16। हर बच्चे को 1/16 पिज्जा मिलता है। बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना, इजीएस्ट वे। क्या किया हमने क्या किया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेनू ने 1/4 खा लिया, टोटल कितना था, 1 था, बचा कितना, 1 में से 1/4 निकाल दिया, बचा कितना, 3/4 बचा। अब 3/4 को 12 में डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड कर दिया बेटा, सिंप्लीफाई कर लिया। 12 जब डिवाइड या मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये नीचे चला जाएगा। 3 का 3 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, 4 चौको 16, 1/16 सबको मिल रहा है। ठीक है, 1/16 आपका आंसर भी आ गया है, उसमें ज्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है सामने। द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस, बेटा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आ रहा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है, और ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत आसान होता है, बिल्कुल मतलब 2 कौड़ी का है, कुछ नहीं है। ठीक है, किस प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की बात हो रही है, तो 5 को यहाँ पे उतार लीजिए और आगे देखिए कितना जीरो, 1 2 3 जीरो है। और फेस वैल्यू 5 की फेस वैल्यू यहां पे भी 5 है, मंगल ग्रह पे भी 5 अगर आप लिखोगे तो उसको 5 ही पढ़ा जाएगा, उसको कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, इसमें से 5 को घटा दीजिए, ये हो गया पीवी, ये हो गया एफवी, कितना आया, 5000 में से 5 गए तो 4995 रुपए बचे, 4995, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, फेस वैल्यू पता होना चाहिए। कोई भी संख्या की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए वो संख्या उतारिए, उसके आगे जितने संख्याएं हैं उतना 0 बढ़ा दीजिए। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5000, 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 300, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 60, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 की जो प्लेस वैल्यू होगी और 2 की फेस वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। अगले पे चलते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा। क्या सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है ना, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, 2 मिनट का सवाल है। 2 मिनट तो मैंने बहुत बोल दिया, 2 मिनट का मतलब 1 मिनट मैं बोर्ड साफ करने में लगाऊंगा और 1 मिनट में सवाल कर दूंगा। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, क्या कि 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या और 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस, सम क्या होगा, सम जोड़ कितना होगा। ठीक है, सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होगा। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बेटा कभी भी सबसे बड़े की बात आती है तो 9 को हम सोचते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होगा, 9999। इसमें 1 भी जोड़ेंगे तो ये 4 नहीं 5 हो जाएगा, ये 10,000 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट की बेटा कभी बात होगी तो 100 के 100 1 0 इस इन रेशियो में सोचेंगे। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, 4 नहीं 3 डिजिट नंबर है। सबसे छोटा 3 संख्या क्या होगा बेटा, 100। 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 100 होगी, इसके नीचे जाएंगे तो 2 डिजिट बन जाएगा, 99 बन जाएगा। ठीक है, इनका सम पूछ रहा है, जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। 0 9 9 1 10 का 0 1 कैरी आया, 9 1 10, 10099 ये आपका आंसर हो जाएगा। 10099 ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, इसमें कुछ भी दम तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, देखिए बेटा ये सवाल बार बार रिपीट किया जा रहा है इस तरीके का, और मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। जो भी आगे लिखा रहे उससे इस संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है। 10 का 1000 है, 10 का 1000 है, 1000 में 3 जीरो, 10 में 10 है, 10 में 10 है, यानी कि 10 मतलब 10 इंटू 10, ये 10 लिखा हुआ है, ये 1000 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है।
10 इंटू 10 कितना हुआ बेटा 100 हो गया, और ये सीधा सीधा 10 लिखा हुआ है, इसका सम निकाल देना है। 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0, ये आपका आंसर हो गया। इसमें बिल्कुल ही दो रद्दी क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी लिखा हुआ है वो सही से आप इंटरप्रेट कर जाइए। अगर 10,000 लिखा हुआ है तो 10,000 का मतलब क्या हुआ 10,000, 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा आपने, ये 10 का मतलब 1 0, ये 1 लिखा हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक है। जोड़ दीजिए, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इजी होता है, कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ है बेटा, ये 26 एंड 2600। अब देखिए खेल गया यहाँ पे एग्जामिनर, ठीक है। ये देखिए 100 नहीं लिखा है, HUNDREDDTH, यानी कि जो 26 है वो 100 का 26वां हिस्सा है। अगर 100 लिखा होता तो 26 100 होता, लेकिन ये वाला जो ये 26 है, ये 26 जो है ये 26 100 नहीं लिखा है, 100th लिखा हुआ, ये इस पे देखिए ध्यान दीजिएगा। तो 100th का मतलब क्या हो गया कि 100 का 26वां हिस्सा, 100 का 26वां हिस्सा, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम नीचे से 2 0 हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और पहले से 26 हमारे पास है, तो आंसर कितना हुआ 26.26, ठीक है। समझिएगा 26 तो यहाँ पे लिखा हुआ था 26, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है 26th, इस पे ध्यान दीजिएगा, TH लिखा हुआ है। तो पहला 26 तो हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि एज इट इज 26 लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा 26 का 100वें का 26वां हिस्सा, 100 का 26वां हिस्सा, यानी कि 26/100। अब 100 नीचे काटेंगे तो 2 0 ऊपर बढ़ा देंगे, सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा अकल की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आसान सा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट नंबर, देखिए अब ये मल्टीप्लाई में फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग फंसेंगे नहीं, ठीक है, वो है ना, झुकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं इसमें हम लोग। क्या कह रहा है, व्हाट नंबर शुड वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इससे सो डैट कि ये मिल जाए। लिख लेते हैं, पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसमें से इसके जो हल में 1109 और 505 का गुणा, 1109 और 505 के गुणे से क्या घटा दें, x मान लीजिए हमने घटा दिया, क्या घटा दें, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि x को हम घटा दें ताकि 50 50 50 मिल जाए, ताकि 50 50 50 मिल जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ी चिंता हमारे सामने ये है कि इसका मल्टीप्लाई हमको करना है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग पूरी तरीके से 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं हम लोग हल निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे हल निकालेंगे आइए देखते हैं। 109 गुणे 505, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई को समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। 505 को हम लोग 3 रो में अलग अलग करके चौथी रो में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या, हम लोग बेटा 505 को इकट्ठा लेके जोड़ेंगे क्योंकि इजिली है, मैनेजेबल संख्या लिखी हुई है, ठीक है। तो 505 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45, ठीक है। अब ये 45 तो आ गया यहाँ पे, और ये जो 454 बचा ये आ गया कैरी 454, ठीक है। अब फिर 505 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आया, और ये कैरी जो आता है ये जुड़ जाता है, तो 0 प्लस 554 तो बचा कितना 4, और कैरी फिर कितना बच गया 1 के ऊपर 45, ठीक है 45। फिर 505 को 45 में मल्टीप्लाई करेंगे, 505 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना 505 ही बना। 505 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 505 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 505 ही बना, लेकिन कैरी हमारे पास पहले से कितना बैठा है 45 बैठा हुआ है, 45 जोड़ देंगे तो कितना आया 5 5 10 4 1 5 5, ठीक है। यहां पे 0 बचा और जो बाकी बचा उसको कैरी में भेज देंगे, 55 ऊपर इसके ऊपर भेज देंगे, इसके ऊपर, ठीक है। अब फिर 505 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना होगा 505 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 505 ही होगा, लेकिन अब 505 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 505 हो गया, प्लस 55 जोड़ देंगे इसमें। 505 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 505 हो गया, 55 जोड़ दिया इसमें,
5 5 10, 5 1 6, 5 का 5, 56 जीरो, 56 जीरो, ये आया आपका मल्टीप्लाई करके दोनों को। ठीक है, x को यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे, तो जब ये इधर जाएगा x तो इधर चला जाएगा, तो ये प्लस x आएगा, और ये इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ये वाला संख्या इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगी, यानी 50 50 50 घटा देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 में से 0 गए, 5 बचे, 14 में से 5 गए, 9 बचे, इसमें 1 कर दिया, इसका हो गया 9। ठीक है, 0 में से 5 गए, 0 से में से 5 नहीं जा सकते, 10 है तो 5 इसने कैरी दिया, इसका हो गया 10, 10 में से 5 गए, 5 बचे, 6 में से 1 गए, कैरी दिया 5, 5 में से 0 गए तो 5 बचे, और ये 0, ये बेटा आपका आंसर हो गया। 5 5 9 9 5, आंसर देखिए कौन सा है। आंसर इसमें से मेरे ख्याल से बेटा कहीं गलत लिखा हुआ है, आंसर आपका आएगा 5 5 9 9 5 ही आएगा आंसर आपका। आंसर आपका निश्चित है यही आएगा, प्रोसीजर में कोई गलती नहीं किया है हम लोग ने। ठीक है, हो सकता है टाइपिंग में ऑप्शन में मिस्टेक हो गई हो। द प्रोडक्ट ऑफ द रिमाइंडर ऑफ ये एंड ये रिमाइंडर, ये देखिए टाइपिंग में क्या होता है, अक्सर मैथ में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो बच्चा टाइप करता है वो मैथ का स्टूडेंट नहीं है, इस वजह से कई बार दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बायो वालों को क्या पता मैथ क्या कि प्लस क्या है माइनस क्या है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बायो वालों को मैथ का उतना ज्ञान नहीं होता है। क्या करना है हमको बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ द रिमाइंडर ऑफ, दो डिवाइड है, ठीक है, 19009 को डिवाइड करना है 11 से, और 90 को डिवाइड करना है 11 से। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। बेसिक सवाल है बेटा, इसमें ना कुछ सीटेट ना कुछ मैथ का ऐसा नहीं पूछता है कि आपको परेशान करे। वो सीटेट में कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आप मैथ में परेशान हो, बहुत आसान रहता है। अगर आप कूल माइंड से करोगे तो आपका खटाखट सवाल निकलता जाएगा। ठीक है, बस क्या है कि आपको अपना कूल और काम खोना नहीं है, कूल और काम खोना नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या सवाल है। 19,009 19,009 को डिवाइड करते हैं किससे, 11 से। कर लेते हैं, डिवाइड करना है, आसान है। 11 का 11 जाएगा, 9 में से 1 गए, 8 बचे, 80, 77 से जाएगा 7 जाएगा, तो कितना निकला, 3 बचा। ये उतर गया, ये उतर गया, ये उतारेंगे, 30, 11 दूना 22, यहाँ से निकला 8 बचा, ये उतार दिया 9, 11 8 88, रिमाइंडर आया 1, यानी कि पहले डिवाइड का रिमाइंडर बेटा 1 आएगा। दूसरा डिवाइड करके देख लेते हैं। दूसरा डिवाइड क्या है, 90 को 11 से डिवाइड करना है, कर लेंगे। 90 को 11 से डिवाइड करना है, 11 8 88, 2 9 उतारा, 11 दूना 22, निकला 9 में से 2 गए, 60 बचा, 0 उतार लिया, 11 छंको 66, निकाला 66 में से 70 में से 66 गए, 4 बचा, यानी कि 4 और यहाँ पे 1, तो आंसर कितना आएगा, 4 × 1, 4 आएगा आंसर आपका। आपका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। सिंपल सा सवाल था बेटा, 2 डिवाइड करना था, उसके जो है रिमाइंडर के प्रोडक्ट को आंसर में लिख देना था, कुछ नहीं था इसमें। अब देखिए, ये एक बार हम लोग फिर से एड्रेस कर चुके हैं, फिर से हम लोग एड्रेस कर लेंगे। 1/6 कितनी बार जोड़ा जाए कि 3 सही 1/3 हो जाए, 3 सही 1/3 हो जाए, करके देखते हैं। आइए, थोड़ा ये लंबा जाएगा, लेकिन हम लोग अपने कूल और काम को कम नहीं करेंगे। ठीक है, कूल और काम को अपने हम लोग बहुत इत्मीनान से चलाते रहेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ट्रिक थोड़ा सा मैं इसमें आपको दूंगा, थोड़ी सी ट्रिकी सा। 1/6 है एक संख्या, और एक संख्या है हाउ मैनी ऑफ 1/6, 1/6 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 3 सही 1/3 आ जाए। 1/6 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 3 सही 1/3 आ जाए। देखिए बेटा, समझने की कोशिश हम लोग को करना है इसमें। ठीक है, अब देखिए 1/6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यानी कि
एक बार, लेकिन हमको यहाँ पे कितना चाहिए, 3 चाहिए, यहाँ पे हमको 3 चाहिए, 1 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो कम से कम 6 को अगर हमने 1/6 को 6 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला, फिर 6 बार मल्टीप्लाई किया तो दूसरा 1 मिला, फिर 6 को 3 बार 1/6 को 6 बार मल्टीप्लाई किया तो तीसरा 6 मिला, यानी कि हमारे कितने हो गए। इस 3 को पाने के लिए हमको 6 को 18 बार पहले से हो चुका है, 6 6 12 और 6 18। उसके बाद 1/3 चाहिए। 1/3 कैसे आएगा, 1/3 को 1/6 जोड़िए और 1/6 जोड़िए, ठीक है। आइए देखिए कितना हो गया, ये 2/6 यानी कि 1/3, ठीक है। तो यानी कि 18 पहले से था और 2 बार 1/6 हमने 2 फिर से ले लिया, तो 18 + 2 यानी कि 20 बार। इसका आंसर होगा 20। फिर से मैं समझा देता हूं, ठीक है, फिर से समझा देता हूं, थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकता है हुई हो, मैं फिर से समझाने की कोशिश आपको करता हूं। टिपिकल सवाल है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। आप ये मत करना कि 1/6 को जोड़ने बैठ जाना टोटल, फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना। सवाल क्या कह रहा है, 1/6 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 3 सही 1/3 हो जाए, ठीक है। तो यानी कि 3 पूरे मिल जाए और 1/3 भी मिल जाए, 2 पार्ट में समझिएगा। तो 3 ये कितना हुआ, 3 1 + 1 + 1 3 है, ठीक है। और ये वाला 1/3 है, अलग है। तो यानी कि हमको 1 कैसे मिलेगा, अगर 1/6 को 6 बार जोड़ेंगे तो हमको 1 मिलेगा, यानी कि ये 6 हुआ, फिर ये 6 हुआ और फिर ये 6 हुआ, और इसमें 1/6 को 2 बार जोड़ेंगे तो 1/3 मिलेगा, तो यानी कि 2 इस बार जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया, 20। हो सकता है समझ में आया हो, नहीं तो फिर से आप रिपीट करके समझोगे तो आप समझ जाओगे धीरे धीरे करके। नहीं फिर भी समझ में आता है कमेंट में कमेंट करना, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, देखिए फिर से प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछता है। 5 की प्लेस वैल्यू का 3 संख्याएं दी हुई है, इसमें सम निकालना है। बेटा इसमें 5 की प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 5, और 5 के आगे सिर्फ एक संख्या है तो एक 0 हुआ, यहाँ पे 5 और 2 संख्या है तो 2 0 हो गया, और यहाँ पे 5 के आगे 3 संख्या है तो 3 0 हो गया। इसको जोड़ देना है, 0 5 5 5, ये आपका आंसर लिखा हुआ है। प्लेस वैल्यू का मतलब सिर्फ यही होता है कि वो संख्या आप उतारिए और उसके आगे जितनी संख्या है उसको 0 लगा दीजिए। इसको उतारा, इसके आगे 2 संख्या 0 लगा दिया, इसको उतारा, इसके आगे 3 संख्या 0 लगा दिया, तीनों को जोड़ दिया। इसमें कुछ भी अकलमंदी वाली बात तो नहीं लगती है, बहुत ईजी सा है, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है बेटा, इसको इत्मीनान से आराम से समझिएगा। सबसे पहले तो ऑड और इवन समझ लीजिए कि ऑड और इवन होता क्या है। ये अगर आपको ऑड इवन नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ऑड सारी वो संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, ठीक है, और इवन वो सारी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती है। एक कंट्रोवर्शियल है, 1 क्या है, 1 कंट्रोवर्शियल है, 1 ऑड है कि इवन है, इसका पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 ऐसे करते जाएंगे तो ऑड संख्याओं की सीरीज मिलती जाएगी। इवन में 0 2 4 6 8 10 12 करते जाएंगे तो आपको इवन संख्याओं की सीरीज मिलती जाएगी। अब आइए देखते हैं, एक बार क्या करते हैं, ऑड संख्या इवन संख्या लिख लेते हैं। आपको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी, ठीक है। ऑड देखते हैं, 1 3 5 7 9 11 16, ठीक है। इवन पे जाते हैं, 2 4 6 8 10 12 16, ठीक है। आइए स्टेटमेंट देखते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज अ इवन नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज अ इवन नंबर। आइए करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड यानी कि 3 ऑड संख्याओं का गुणा करें तो हमको इवन मिल जाए, ठीक है। अब 3 ऑड संख्या कोई भी हम उठा सकते हैं, 11 9 99, 99 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, आखिर में आएगा 9 3 27 7, हाथ लाए 2, 9 3 27 9 3 27 2 29। देखिए ये 7 है, आखिर में 7 है, ये ऑड है ना कि इवन है, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर कैन बी एन इवन नंबर।
यानी कि डिफरेंस ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कोई भी उठाइए और इवन नंबर कोई उठाइए, मान लीजिए 2 उठा लीजिए, इज अ इवन नंबर, 2 में 5 में से 2 गए 3, जो कि इवन नहीं है, ये ऑड है, ठीक है। यानी कि हमारा दूसरे स्टेटमेंट भी गलत हो गया। चौथा देखते हैं, सम ऑफ द 3 ऑड नंबर इज अ इवन नंबर। देखिए बेटा, 3 ऑड नंबर का सम इवन होगा कि ऑड होगा, देखिए डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए 9 1 10, 9 और 11 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 और 3 को जोड़ेंगे तो 23 बनेगा, 23 बनेगा। 23 क्या है? ऑड है, इवन नहीं है। 23 क्या है? ऑड है, इवन नहीं है। यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तीसरी स्टेटमेंट ही हमारी सही है। क्या स्टेटमेंट है? सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज अ इवन नंबर। सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज अ इवन नंबर। बिल्कुल सही बात है। सम ऑफ 2 ऑड नंबर, सम ऑफ 2 ऑड नंबर 3 1 4, और इवन नंबर कोई भी उठा लीजिए, इसमें से 4 ही उठा लीजिए, ये इवन आ गया, 8 इज ए इवन नंबर। तीसरी स्टेटमेंट आपकी पूरी तरीके से सत्यापित है, सही है। ये है बेटा लास्ट का आपका नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन थे, और उम्मीद है कि अब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसको और ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपको लगेगा कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मेरे को कमेंट में बताना, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और फिलहाल इस सेक्शन में इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए। नॉलेज ज्ञान है, नॉलेज इज पावर, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पावरफुल फील करना चाहते हो उतना ही आप नॉलेज को लेते जाओ। अगर आपको पावर की भूख है तो आपको नॉलेज की भूख होनी ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगी उतना ही आप पावरफुल फील करोगे। उसके अलावा रिचुअल हम लोग फिर से निभा देते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी थोड़ा पावरफुल फील होता जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।